बात करेंगे बिहार की। बिहार में धर्म सिर्फ मंदिर और मजार तक सीमित अब नहीं है। एक और पटना के गांधी मैदान में गूंज रहा था भगवाए इंद का उद्घोष। बाबा बागेश्वर की हुंकार में हिंदुओं की एकता का संदेश था, तो दूसरी ओर कुछ ही किलोमीटर दूर राबड़ी देवी ताजिए के आगे झुकी हुई नजर आई। मुहर्रम के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर दिखती रही, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ संयोग था या एक सियासी प्रयोग। पटना के गांधी मैदान से उठी भगवा की हुंकार, तो दूसरी तरफ उसी शहर में लालू राबड़ी आवास पर पहुंचा ताजिया जुलूस, जिसका स्वागत लालू परिवार ने किया। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी ने ताजिया के सामने सिर झुकाया। बिहार में चुनाव से पहले धर्म की दो धारणाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ सनातन महाकुंभ में हिंदू एकता की पुकार, तो दूसरी तरफ ताजिया के आगे झुके लालू परिवार के सिर। तो क्या बिहार चुनाव में धर्म बनाम धर्म का चुनावी रण का ट्रेलर दिखने लगा है? बिहार की माटी में सनातन महाकुंभ के दौरान बाबा बागेश्वर ने जो बोला, उससे साफ हो गया कि बिहार में चुनावी लड़ाई के केंद्र बिंदु में क्या हो सकता है। कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात-पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। बाबा बागेश्वर के इस बयान ने बीजेपी के लिए रामबाण का काम किया है। ताजिया को अपने आवास में नहीं लाया, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो रहा है। आजकल सभी लोग तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। कभी आज तक लालू जी दुर्गा माता का जब विसर्जन होता है तो आज तक अपने कैंपस में नहीं घुसाए होंगे, लेकिन ताजिया का जुलूस जा रहा है तो कैंपस में घुसा के स्वागत करते हैं। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? भले ही आरजेडी एनडीए पर धर्म के नाम पर खिलवाड़ करने का आरोप लगाती है, लेकिन वो भी कोई मौका नहीं गंवाना चाहती है। इसीलिए आज जब मौका मिला तो मुहर्रम के मौके पर लालू आवास में नजारा कुछ ऐसा देखने को मिला। ये कोई पहला मौका नहीं है। कुछ साल पहले राबड़ी देवी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो मुहर्रम के मौके पर ताजिया पर धोती और चढ़ावा चढ़ाती दिखी, जिसे आरजेडी ने आपसी भाईचारे, सम्मान और समरसता का प्रतीक बताया। बिहार में MY समीकरण कोई नया फॉर्मूला नहीं है। लालू यादव मुस्लिमों और यादव वोट बैंक के दम पर सत्ता का सुख भोग चुके हैं, इसीलिए तेजस्वी भी उसी रास्ते चल रहे हैं। बेशक वो बेरोजगार, पलायन, युवा का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन वोट बैंक पर भी उनकी नजर है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने वक्फ बोर्ड को लेकर पटना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर अल्पसंख्यक कार्ड खेल रहे हैं। वो इसको लेकर चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वोट का राज मतलब शोक का राज। लोकतंत्र और संविधान ने हमको जो ताकत दी है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं। वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं। कटवाना चाहते, जरा सचेत रहिएगा अपना अपना बूथ पे रहिएगा ना। किसी गरीब का वोट ना कटे और किसी फतुआ का जुड़े ना। बिहार में धर्म के ध्रुवीकरण की गूंज पटना में खूब सुनाई दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी कई मुद्दों पर इस सनातन महाकुंभ में अपनी बात जोरदार तरीके से रखी और वो बातें कही जिसे लालू के अल्पसंख्यक वोटर को मंजूर नहीं। सनातन धर्म को जो बांटना चाहेगा, मेरी भविष्यवाणी है, वो स्वयं ही बंट जाएगा, स्वयं बंट जाएगा। सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा, स्वयं कट जाएगा। सनातन धर्म को जो छांटना चाहेगा, स्वयं छंट जाएगा। लालू यादव के दर्द के पुराने पन्ने पर भी जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पलटवार किया। वो भले मुझे शत्रु माने पर उनको मैं मित्र कहता हूं। उन्होंने कहा था, अरे अब तो कथावाचकों को भी पद्म विभूषण मिलने लगा। क्या अपराध किया हमने और क्या नहीं किया है तुमने? बुरा मत मानो,
तुम तो खाते खाते पशु का चारा भी यार खा गए, और हमने क्या किया, क्या खाया बताओ? कौन सा घोटाला हमने भारतवर्ष का किया? कान खोल कर सुन लो यार, उस बार पद्म विभूषण मिला था, अभी 16 मई को मुझे शिक्षा का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ भी मिल गया। सहरसा से धीरज कुमार सिंह के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।